ऑल राइट गाइज, गाला के ऊपर बात करेंगे। अगर अभी हम यहाँ पे देखें गाला को, अपने रीसेंट हाई से ये अभी ऑलमोस्ट 40% नीचे आ चुका है। एंड इसका रीज़न सिंपल है, आपको अगर पता नहीं तो यहाँ पे बिटकॉइन और ऑल्ट का जो रिलेशन है वो वहाँ पे हमें अच्छी तरीके से अब समझ आ रहा है। दैट मीन्स डोमिनेंस जो है बिटकॉइन की वो अभी स्टेडी है, और जो ऑल्ट कॉइन है वो अभी ड्रेन आउट हो रहे हैं। एंड ये यहाँ पे आपका रीज़न अच्छे से आपको समझ इसलिए आना चाहिए बिकॉज मार्केट में नैरेटिव और बिटकॉइन ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बिटकॉइन है अपना वो अच्छे से पंप होगा, डंप होगा, कोई उसे नहीं रोकने वाला बिटकॉइन को। बट जो नैरेटिव में रिलेटेड क्रिप्टो है, फॉर एग्जांपल अभी सोलाना है, एवेक्स है, आपका इंजेक्टिव है, ये सभी क्रिप्टो जो कि अभी नैरेटिव में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, सोलाना से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी, वो अभी काफ़ी ज़्यादा आपको हाइप में दिखेंगे और उसमें सोलाना में आपको ज़्यादा डंप भी नहीं दिखेगा। बट जो क्रिप्टो जिसका ना नैरेटिव चल रहा है ना वो बिटकॉइन डोमिनेंस से बहुत ही ज़्यादा अगर पीछे रहता है, फॉर एग्जांपल टॉप 10 में भी नहीं रहता, टॉप 20 में भी नहीं रहता, वैसे क्रिप्टो करेंसी में हमें बहुत ज़्यादा डंप देखने को मिलता है बिकॉज वहाँ पे ना उसके साथ नैरेटिव है, ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पीपल आर सपोर्टिंग इट। गाला के साथ भी सेम ही सीन हो रखा है। इसी वजह से यहाँ पे आपका अगर बिटकॉइन में थोड़ा सा डंप आता है तो गाला में बहुत बड़ा डंप आएगा। बिटकॉइन पंप भी होगा तो बड़ा धीरे धीरे से लसड़ लसड़ करके बेचारा वो पंप होगा। अगर अभी हम यहाँ पे देखें क्या सीन है, अब क्या हो सकता है, तो देखो, शायद अगर मार्केट यहाँ पे डंप हो, मान लो अगर बिटकॉइन अभी यहाँ से 20% डंप होती है, तो यहाँ पे हमें वापस से लगभग लगभग हमें जो इसका रीसेंट बॉटम था हम वहाँ तक आ सकते हैं। आप एक चीज़ समझ के चलना, ठीक है। एंड क्या यहाँ पे डंप आ सकता है? डेफिनेटली, बिकॉज हम पिछले एक साल से पंप में है बिटकॉइन में एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो 2023 का यहाँ से स्टार्टिंग है, ठीक है। 2023 से हम पंप 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 पे हैं। स्पेशली हमने जब यहाँ पे अगस्त से जब हमने पंप करना स्टार्ट करा है तगड़ा वाला, अगस्त से लेके अपना यही अपना जनवरी तक हमने यहाँ पे 49,000 तक हम ऑलमोस्ट पहुँचे हैं इधर। यहाँ पे करेक्शन आना बनता है, एंड मेरे हिसाब से लगभग 35 से लेके 33,000 के बीच में हम कहीं पे भी एक बार करेक्शन लेने आ सकते हैं प्रॉपरली। और अगर हमें ऐसा सीन देखने को मिला, ठीक है, मान लो ऐसा सीन अगर हमें देखने को मिला, तो बिटकॉइन यहाँ पे लगभग लगभग 18 से 20% डंप करता हुआ हमें दिखेगा। एंड ऐसे सिनेरियो पे जो हमारे जो नॉर्मल ऑल्ट कॉइन है जिसका ना नैरेटिव चल रहा है और ना ही वो बहुत ज़्यादा भी फिलहाल मार्केट में हाइप बना रहे हैं, वैसे क्रिप्टो करेंसी 1:2 के उसमें रेशो में डंप होते हैं। मतलब अगर बिटकॉइन 5% डंप हो रहा है तो वो ऑल्ट 10% होगा। वैसे ही अगर बिटकॉइन यहाँ पे 20% होगा तो यहाँ पे लगभग लगभग आपको 30 से 40% का डंप देखने को मिल सकता है। एनीवेयर फ्रॉम 1.5 सेंट से लेके 1.2 सेंट के बीच में, ठीक है। आपका 1.5 सेंट ये यहाँ से लेके इस एरिया के बीच में। ना क्या मैं आपको बोल रहा हूँ आपको इस इधर बेच के निकलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं। ऑलरेडी अगर आपको देखो, ये आप यहाँ पे मौका है यूज़ करने का, वापस से बाय करने के लिए। जिन लोगों ने यहाँ पे मिस आउट कर दिया था मार्केट में एंट्री लेना, लोज पे जो लोग खरीद नहीं पाए थे, वहाँ पे उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मान लो अगर ये वापस से अगर 1.1 सेंट के अगर आसपास आता है फिर से, ठीक है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना। अब आप ये मत सोचना कि हाँ यार अभी तो मैंने यहाँ पे ख़रीदा था और यहाँ पे मैं क्या सेल कर दूँ। तो देखो, आपको यहाँ पे अच्छे से नॉलेज आनी ज़रूरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पे प्रॉपरली नॉलेज लो और चैनल में एक्टिव रहो, कोर्सेज लो। मेरे भी कोर्सेज हैं, आप उसे भी ले सकते हो। यहाँ पे अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, जब मार्केट हाइप होगी, जब न्यूज़ अच्छे अच्छे आएंगे, ETF आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, तब आप टॉप पे बाय करोगे। एंड देन मार्केट जब असली रूप दिखाएगी तब आप बोलोगे शिट यार वापस से नीचे क्यों गया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप ये चीज़ अब बंद करो कि टॉप पे बाय करना और नीचे आके पैनिक पे सेल करना। यहाँ पे ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। इस टाइम पे मैं यही बोलूँगा कि अगर मार्केट नीचे आती है फॉर एनी रीज़न, XYZ रीज़न, मार्केट अगर किसी न्यूज़ की वजह से नीचे आती है या चार्ट के फॉर्मेशन की वजह से नीचे आती है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है इस टाइम को टू गेट इनटू क्रिप्टो करेंसीज। बाकी रही बात गाला की, अगर हम इधर देखें यहाँ पे अपसाइड क्या है,
और डाउन साइड कितना है। सो डाउन साइड अगर देखो तो ऑफकोर्स 30 से 40% है। अगर कुछ जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर 30 से 40% डंप होता है, अगर मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हमने इन्वेस्ट करा, अप साइड अब क्या है, तो देखो ये है नैरेटिव वाला क्रिप्टो है ये भी, ठीक है। नैरेटिव मतलब अगर गेमिंग, मेटावर्स, एनएफटी, इन तीनों में से एक का भी अगर नैरेटिव आता है तो गाला यहाँ पे आपको पंप करता हुआ दिखेगा, ठीक है। एंड उसका रीज़न ये है कि इसका जो फंडामेंटल है वो उसी चीज़ के ऊपर है, गेमिंग, आपका क्या है, एनएफटी मार्केट प्लेस एंड मेटावर्स। तो अगर ऐसा इसका नैरेटिव आता है, और अगर आप सोच के चलो कि इसका ऑल टाइम हाई है ऑलमोस्ट 87-90 सेंट के आसपास, तो अगर उसका ये 50% भी जाता है तो बहुत ज़्यादा है। 1 सेंट पे हम खरीदेंगे, और वो 1 सेंट से अगर मान के चलो या 2 सेंट पे भी खरीद रहे हैं, तो वहाँ से अगर ये 42 सेंट तक जाता है तो हमारे पैसे लगभग 20 से 30%, मतलब 20 से 30 गुना होने के यहाँ पे चांसेस हैं। सो डेफिनेटली ये ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जहाँ पे आप थोड़ा पैसा डाल के उसे भूल सकते हो, और इतना सस्ता है जहाँ पे अगर इनके हिसाब आपने मान लो ज़्यादा भी नहीं, $50 भी डाल दिया, $50 के हिसाब से आपको यहाँ पे कितने आएंगे क्रिप्टो करेंसी, लगभग लगभग एक डॉलर का आपका 100, तो मान लो 100 इंटू ऐसी मान लो कितना होगा, लगभग लगभग 5,000 के आसपास, ऐसे कुछ 3 से 5 हज़ार के आसपास। तो उसमें देखो कि आपको अब क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, क्या आप इसमें डीसीए करोगे या नहीं करोगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट मैं इस पे बहुत ज़्यादा ये नहीं मान के चल रहा कि ऑल टाइम हाई तक जाएगा। अगर ये जाएगा भी अच्छी बात है, जाता है तो, बट अगर ये अपना सिर्फ 50% तक भी जाता है, इट इज़ गोइंग टू बी अ वर्थ इट। सो येस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।